मैम फर्स्ट वुमन स्पीकर की जब हम बात करते हैं तो आपका नाम आता है। तो देयर इज़ अ सेइंग कि इट इज़ नॉट ईज़ी टू बी अ वुमन इन अ मैन्स वर्ल्ड। पॉलिटिक्स में कितना डिफ़िकल्ट है एज़ अ वुमन सर्वाइव करना? इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन काम है। आज भी हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व ही मेल डोमिनेटेड है। आज भी पुरुषों की कहीं न कहीं ज़्यादा सुनी जाती है या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। हैविंग सेड दैट, आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मैं आर्मी से आई हूँ और मैंने और एक देखो उत्तराखंड के पहाड़ी बैकग्राउंड से आई हूँ, जहाँ मैंने कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं देखा, ठीक है? मेरे भाई को उतनी ही एजुकेशन मिली जितनी मुझे, शायद मुझे ज़्यादा ही मिली होगी। मतलब इसमें कभी ये वो नहीं हुआ कि वो अगर वो इंजीनियर बन रहा है तो तुम ये नहीं कर सकती हो। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया, नहीं एमए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हें जर्नलिज़्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं एडवर्टाइज़िंग तो कर। सो आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इन द फैमिली। फैमिली में नहीं और उत्तराखंड में भी नहीं था। मैं जब छोटी थी, दादी घर पौड़ी जाती थी या नानी घर नैनीताल जाती थी, तो मैंने देखा कि खूब लड़कियाँ पढ़ने जाती थीं और वो मुझे मतलब अभी भी याद आता है, सफ़ेद रंग की सलवार, नीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का दुपट्टा और दौड़ रही हैं तो अपने चोटियाँ बना के यहाँ पर सफ़ेद रिबन लेके दौड़ रही हैं स्कूल में, तो कोई फ़र्क नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद आज है। बहुत कठिन है। हर काम में हम मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा जज किया जाता है, ज़्यादा स्क्रूटनी होती है हमारी, हम लोगों को ज़्यादा देखा जाता है और कभी-कभी मन में ये बहुत अच्छा नहीं लगता है जब पूछा जाता है कि क्या तुम ये कर पाओगी? अगर एक पुरुष विधायक वो कर पाएगा तो शायद एक महिला विधायक भी वो कर पाएगी, क्योंकि आखिर वो भी जीत कर आई है। तो जब कभी-कभी इस चीज़ नहीं, नहीं कर पाएगी। तो वो थोड़ा-सा इट इज़ a little painful. It is tough, it is not easy, but times are changing. जैसे मैं आपने अभी कहा प्रधानपति के बारे में कहा, ये शब्द मुझे बहुत ही अचंभित किया था जब मैं पहली बार विधायक बनी और मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मेरे बगल में प्रधानपति नहीं बैठेंगे। वही महिला बैठेगी जो जीत कर आई है और उनको भी ये कहा गया कि भाई आप कॉपी किताब लीजिए और आपको जो बोलना है आप लिख कर लाइए और उसको पढ़िए। क्योंकि आज भी हम भी जब स्टेज पर जाते हैं तो कुछ बोलने को कहा जाता है तो घबराहट होती है, शुरुआत में घबराहट होती है। तो आप भी उसको पढ़ के बोलिए और मैं आपको बताना चाहूँगी, इन द लास्ट 7-8 ईयर्स मैंने देखा है कि महिलाएँ धीरे-धीरे अब अपनी बात रख रही हैं, मंचों पे रख रही हैं, सशक्त हो रही हैं, क्योंकि उनको मौका दिया जा रहा है। चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, विज़न है, कि हमें महिलाओं को केवल गैस और चूल्हा और शौचालय ही अब नहीं देना है। उनको ऐसे पदों पर बैठाना है, जहाँ वो अपनी बहनों के लिए तो निर्णय लेगी ही लेगी, लेकिन वो समाज के लिए भी निर्णय लेगी, देश के लिए भी निर्णय लेगी। तो जब ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कठिन है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बहनों को कहना चाहूँगी, हम सब, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम हर चीज़ 200% करना चाहते हैं। हम अपने ऊपर प्रेशर बनाते हैं। हो सकता है कि हमें पुरुष वर्ग देख ही ना रहा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो करें वो 200% हो, 100 भी नहीं है। हम सीधे 200% पर जाएँ और हर चीज़ में एक्सेल करें। दैट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योरसेल्फ। और हम सब उसी बोट पे हैं, आप भी, मैं भी, वी आर ऑल ऑन द सेम बोट, कि हम घर भी बहुत अच्छे से देखें, हम अपने समाज में जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा करें, नौकरी भी बहुत अच्छी कर लें, बच्चों की पूरी हम देखभाल कर लें, उनका एजुकेशन की भी चिंता कर लें, सास-ससुर को भी देख लें। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, ठीक है, हमें बहुत शक्ति भगवान ने दी है, मल्टीटास्किंग में तो हम उस्ताद हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन इतना भी प्रेशर अपने पर ना डालें जहाँ हम खिलने की जगह मुरझाने लगें। करेक्ट। जी। बेसिकली वो ओमनी प्रेज़ेंट होता है ना कि जी, बस मैं सब कर सब लूँ, हर जगह। जगह प्रेज़ेंट हाँ, होके। एग्ज़ैक्टली। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोज़ को एन्जॉय करते रहिए।